Hello bachcho, let us read the question. The question says, what do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? यानी आपको क्या लगता है कि अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया जाए कि जो फॉइल है गोल्ड की जगह पे किसी और मेटल की अगर फॉइल ले ली जाए तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे जो रिजल्ट्स थे वो आपको क्या लगता है क्या सेम होंगे या डिफरेंट होंगे कैसा केस होगा कैसा सीन होगा तो एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एक्चुअली द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का नॉलेज ठीक है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का नॉलेज ही इसका की कॉन्सेप्ट है तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने ठीक है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है तो परफॉर्म तो किया था रदरफोर्ड ने अब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी किस पर गोल्ड की फॉइल ली थी ठीक है परफॉर्म बाय रदरफोर्ड अब उन्होंने गोल्ड की ही फॉइल क्यों ली ये क्वेश्चन है ना क्योंकि अगर गोल्ड फॉइल की जगह पे हम दूसरा मेटल लेंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन कैसा होगा ये हमको बताना है तो पहले हम ये जानते हैं कि उन्होंने गोल्ड की ही फॉइल क्यों ली तो उन्होंने गोल्ड की ही फॉइल क्यों ली इसलिए ली क्योंकि रदरफोर्ड चोज गोल्ड फॉइल रदरफोर्ड ने गोल्ड की ही फॉइल चुनी क्योंकि गोल्ड क्या है ना गोल्ड एक बहुत ही मेलिएबल मेटल मेलिएबल मतलब उसकी थिन से थिन यानी बहुत थिन से थिन शीट ऑब्टेन की जा सकती है बहुत थिन से थिन शीट ऑब्टेन की जाती है क्योंकि गोल्ड वन ऑफ द हाईली मेलिएबल मेटल होता है ठीक है तो क्योंकि जितनी थिन शीट मिलेगी उतना क्लियर ऑब्जर्वेशन मिलता है उनके एक्सपेरिमेंट पे इसलिए उन्होंने गोल्ड मेटल को ही चुना था ठीक है सिंस गोल्ड इज मेलिएबल बिकॉज गोल्ड इज मेलिएबल मतलब उन्होंने गोल्ड को ही लिया था क्योंकि गोल्ड मेलिएबल होता है बिकॉज इट इज मेलिएबल और क्योंकि गोल्ड एक हैवी मेटल हैवी मेटल है तो न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा ठीक है न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा तो उसके कंपैरिजन में जो हमारा अल्फा पार्टिकल होगा उसका मास कम होगा काफी कम होगा तो वो बाउंस बैक कर सकता है वो रिपेल आसानी से कर सकता है डेविएट कर सकता है ठीक है और बाउंस बैक मेनली बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल के मास के कंपैरिजन में यानी अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के मास के कंपैरिजन में जो गोल्ड का न्यूक्लियस है उसका मास काफी ज्यादा होगा ठीक है तो उससे टकरा के अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर सकेगा ठीक है इसलिए उन्होंने एक हैवी मेटल लिया था हैवी मेटल में गोल्ड था तो गोल्ड लेने का दो ही कारण था क्योंकि गोल्ड एक हैवी मेटल है और दूसरा कि गोल्ड एक मलेबल होता है ठीक है इट इज अ हैवी मेटल अब हम अगर कोई दूसरा गोल्ड के जगह पर अगर कोई दूसरा मेटल ले रहे हैं कोई दूसरा मेटल की अगर हम थिन शीट ऑप्टेन कर पा रहे हैं जैसे कोई दूसरा मेटल गोल्ड की जगह पे हम कोई दूसरा मेटल लें उसकी उतनी ही थिन शीट ऑप्टेन कर लें तो वो सिमिलर ऑब्जर्वेशन देगा या नहीं देगा वो किस पे डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि जो हम मेटल ले रहे हैं वो हैवी मेटल है या लाइट मेटल है यानी अल्फा पार्टिकल की कंपैरिजन में अगर बहुत ज्यादा हैवी मेटल होगा तब तो उससे टकरा के जो अल्फा पार्टिकल है वो बाउंस बैक कर पाएगा और अगर लाइट मेटल होगा नहीं जो फाइल हम यूज करेंगे अगर वो लाइट मेटल का फाइल होगा तो उसका न्यूक्लियस भी लाइट होगा उसकी न्यूक्लियस का वेट भी हल्का होगा तो अल्फा पार्टिकल के कंपेरेबल अगर होगा तो अल्फा पार्टिकल उसको पुश आउट कर देगा उसके उस मेटल के यानी उस फॉइल के जो न्यूक्लियस है उसी को पुल आउट कर देगा और सिमिलर ऑब्जर्वेशन जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मिले वैसे नहीं मिल पाएंगे ठीक है यानी रदर रदरफोर्ड की रदरफोर्ड ने गोल्ड लिया अगर गोल्ड की जगह पे कोई और अगर हम फाइल लेके एक्सपेरिमेंट करते तो ऑब्जर्वेशन सेम आएंगे या नहीं आएंगे वो डिपेंड करेगा कि जो फाइल ले रहे हैं वो फाइल लाइट मेटल का है या हैवी मेटल का है ठीक है तो हम दो केसेस डिस्कस करेंगे पहला कि अगर अदर देन गोल्ड हो ठीक है इफ फॉइल इज टेकन ऑफ अदर मेटल देन गोल्ड
गोल्ड के अलावा अगर हम किसी दूसरे मेटल का फॉइल लें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हम उसके लिए दो केसेस डिस्कस करेंगे। एक बार जो फॉइल लेंगे वो हैवी मेटल का लेंगे, एक बार जो फॉइल लेंगे वो लाइट मेटल का लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या सिमिलर ऑब्जर्वेशंस आती हैं या नहीं आती हैं। तो पहली बार पहले केस में हम लेते हैं कि जो फॉइल लेते हैं वो हम हैवी मेटल का ही लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉइल हैवी मेटल का ही लेंगे तो हमको ऑब्जर्वेशन जो है वो नियरली सेम मिल जाएगा। हैवी मेटल का फॉइल अगर हम लेंगे तो हैवी मेटल की फॉइल से क्या होगा कि हैवी मेटल की फॉइल अगर हम थिन शीट प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस थिन शीट को यूज करेंगे। तो हैवी मेटल होगा तो न्यूक्लियस का हैवी न्यूक्लियस उसका हैवी होगा। यानी जैसे हम प्लेटिनम ले लें, प्लेटिनम क्या है, एक हैवी मेटल है और उसकी थिन शीट्स भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड की जगह पर अगर हम प्लेटिनम ले लें तो क्या होगा कि इट विल हैव हैवी न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस तो हैवी होगा और न्यूक्लियस होगा तो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डिंग के बाद बाउंस बैक भी करेंगे। यानी अल्फा पार्टिकल्स कैन बाउंस बैक। ठीक है, किससे, हैवी न्यूक्लियस से कोलाइड करने के बाद, हैवी हैवी न्यूक्लियस से कोलाइड करने के बाद, और डिविएट भी अच्छे ठीक ठाक एंगल से हो जाएंगे क्योंकि हैवी न्यूक्लियस ज्यादा चार्ज वाला न्यूक्लियस होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव का ठीक ठाक रिपल्सन दे देगा। क्योंकि अगर प्लेटिनम ले लेंगे तो केस नियरली सिमिलर टू हो जाएगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड भी हैवी मेटल है, प्लेटिनम भी हैवी मेटल हो जाएगा और गोल्ड भी हाईली मलेबल है, प्लेटिनम भी हाईली मलेबल हो जाएगा। यानी जो हमको जो ऑब्जर्वेशन है वो नियरली सिमिलर आ जाएंगे अगर हम प्लेटिनम को ले लेंगे गोल्ड की जगह पर। यानी ऑब्जर्वेशंस विथ हैवी मेटल, कोई अगर हैवी मेटल की फॉइल ले लेंगे विथ हैवी मेटल फॉइल, जैसे कि प्लेटिनम ही ले लें, तो विल बी नियरली सिमिलर, ऑब्जर्वेशन लगभग सेम होंगी एज दैट ऑफ गोल्ड फाइल। जैसा कि हम गोल्ड फाइल ले रहे थे वैसे ही लगभग ऑब्जर्वेशन हमको मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम हैवी मेटल की फॉइल के जगह पे अगर हम लाइट मेटल की फॉइल लें, जैसे लिथियम की ले लें, लिथियम क्या है, एक लाइट मेटल है, तो लिथियम एक लाइट मेटल है, लिथियम की फाइल अगर हम किसी तरीके से उसकी थिन शीट ऑब्टेन कर लेंगे तो क्या होगा कि लिथियम का मास 7u होता है, हीलियम का न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसका जो मास होता है वो होता है 4u। ठीक है, अब इसका मास 4u है और जो लिथियम के अगर हम सीट ले रहे हैं तो लिथियम का मास हो जाएगा 7u। ये ये जो अगर हाई स्पीड होगी इसकी इसकी हम बम्बार्डिंग अगर लिथियम पे करेंगे, अगर हाई स्पीड से करेंगे तो हो सकता है कि लिथियम के न्यूक्लियस को पुश कर दे, उसके फॉइल से पुश कर दे, उसको फॉइल से पुश कर दे, डेविएट ना कर पाए, बाउंस बैक नहीं कर पाएगा। तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन जैसे गोल्ड के केस में मिली थी वैसी ऑब्जर्वेशन हमको लाइट मेटल यानी जैसे लिथियम जैसे मेटल की अगर हम फॉइल लेंगे तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेंगी। यानी सेकेंड केस हमारे पास किसका है, लाइट मेटल का, जैसे हम लिथियम ले रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि लाइट मेटल है तो लाइट मेटल की जो न्यूक्लियस होगी वो लाइट होगी। ठीक है, लाइट मेटल जैसे कि लिथियम है, ठीक है, हैज लाइट न्यूक्लियस, और एक्चुअली लिथियम का जो मास है वो 7u ही होता है, लिथियम के न्यूक्लियस का जो मास होगा वो 7u ही होता है और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4u होता है। ठीक है, यानी होगा क्या कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पुश कर सकते हैं फॉइल से लिथियम के न्यूक्लियस को, अगर हम उनकी बम्बार्डिंग हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हम लिथियम के फॉइल पर कराएं तो अल्फा पार्टिकल्स में पुश द लिथियम न्यूक्लियस यानी लाइट मेटल का न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स फॉइल
ठीक है। और वो जो एंगल, जैसे गोल्ड के केस में जितना एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह दिखा रहे थे, वैसा ऑब्जर्वेशन अगर हम लाइट मेटल की फॉइल ले लेंगे तो नहीं दिखा पाएगा। हो सकता है लिथियम लाइट मेटल का जो न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल जब हाई स्पीड से जाएगा तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसको पुश कर सकता है, बाउंस बैक नहीं कर सकता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल में नॉट बाउंस बैक, क्योंकि अगर पुश कर देगा तो बाउंस बैक कहाँ होगा, नहीं अल्फा पार्टिकल में नॉट बाउंस बैक। यानी इस केस में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो डिफरेंट होंगी एज दैट ऑफ गोल्ड। यानी इन केस ऑफ लाइट मेटल फॉइल, ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो डिफरेंट होंगी एज दैट ऑफ गोल्ड। ऑब्जर्वेशंस में भी हो सकती हैं कि डिफरेंट हो जाएं फ्रॉम दैट ऑफ गोल्ड फॉइल। अगर हम गोल्ड फॉइल ले रहे हैं तो उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसकी जगह पर अगर हम लाइट किसी लाइट मेटल की फॉइल ले लें तो हो सकता है कि ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट हो जाएं। क्यों? क्योंकि जो जब लाइट मेटल की फॉइल लेंगे तो उस लाइट मेटल का जो फॉइल लाइट मेटल का जो न्यूक्लियस होगा वो लाइट होगा, और लाइट मेटल के न्यूक्लियस को जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वे पुश कर सकते हैं फॉइल से बाहर। ठीक है, जैसे अल्फा पार्टिकल्स अगर आएंगे तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि लाइट मेटल की फॉइल है, इसके न्यूक्लियस को पुश कर दें। ठीक है, बाउंस बैक नहीं करेंगे। बाउंस बैक नहीं करेंगे तो वैसा ऑब्जर्वेशन जैसा गोल्ड के केस में आ रहा था, जहां अल्फा पार्टिकल्स जाते थे, जैसे गोल्ड का अगर लें तो जैसे अल्फा पार्टिकल्स जाते थे और गोल्ड के न्यूक्लियस से कोलाइड करके बाउंस बैक करते थे। ठीक है, हालांकि बहुत कम करते थे, ओनली फ्यू ऑफ थाउजेंड अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक करते थे, लेकिन करते थे, क्योंकि अगर लाइट न्यूक्लियस होगा तो बाउंस बैक नहीं करेंगे, तो वैसा ऑब्जर्वेशन जैसा गोल्ड के केस में मिलता था वैसा ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।